नमस्कार साथियों, भाई आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। 5 मैंने डाल दिए हैं। पहले 5 आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज इसकी जो है अच्छे से करते हैं डिस्कस। तो 91 देखिए, निम्न उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है फूटी नाव से की गई है। तो किस में की गई है भाई? थोड़ा सा ब्लर है, ये पेज ब्लर है, आगे वाला साफ आएगा। तो किस में की गई है? ये की गई है भैया मुंडको उपनिषद के अंदर की गई है। तो मुंडको उपनिषद के अंदर जो है यज्ञ की तुलना जो है टूटी फूटी नाव से की गई है, यानी कि आलोचना की गई है यज्ञ की भाई उपनिषदों के अंदर। तो ये आपको ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। महाभारत का रचनाकार इनमें से कौन है भाई? महाभाष्य है भाई, ये महाभारत नहीं, महाभाष्य लिखा हुआ है। तो महाभाष्य का जो रचनाकार है भाई यहाँ पर, ये है पतंजलि। थोड़ा ब्लर है भाई, आगे वाले पेज सारे आपको साफ मिलेंगे। शैव धर्म का प्रारंभ निम्न काल से माना जाता है। तो शैव धर्म का जो प्रारंभ है भाई, किस काल से माना गया है? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा भाई, जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हो तो उसके अंदर एक मूर्ति है, जो सील है, यानी कि उसके ऊपर जो एक मूर्ति बनी हुई है इस टाइप की। तो उसमें ध्यान मगन कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको जो है भगवान शिव की आकृति मानी गई है। तो यहाँ से जो है शैव धर्म का प्रारंभ माना गया है। 94 देखिए, प्राचीन भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य के विकास एवं विस्तार में निम्न में से किसका सर्वाधिक योग रहा? तो किसका योग रहा भाई सर्वाधिक? तो ये रहा भाई हिंद यूनानी शक कुषाण वंशों का। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कुषाणों के टाइम में आपने देखा होगा, जो व्यापार वगैरह जो है काफ़ी बढ़ गया था। और कनिष्क ने आपने जो याद होगा कि जो सिल्क रूट है वो भी कनिष्क के टाइम में आपने पढ़ा होगा। तो इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते थे इस क्वेश्चन का। जाति का लक्षण नहीं है भाई, जाति का लक्षण अंतर्विवाह भी है भाई, श्रम विभाजन भी है, आनुवांशिकता भी है। साम्यता जाति का कोई यहाँ पर लक्षण नहीं माना जाता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। पांचरात्र तथा भागवत संप्रदाय अंततः निम्न में विलीन हो गए। किस में विलीन हो गए भाई? ये किसके पार्ट थे? तो आपने पढ़ रखा अच्छे से इसको, ये वैष्णव धर्म के पार्ट थे और ये इसी में ही विलीन हो गए। गुप्त युग में निम्न के निर्माण में भारत यूरोप से आगे था। तो भाई यहाँ पर आंसर दिया गया है महल। जो इस पीडीएफ के अंदर है महल दिया गया है 97 का आंसर। लेकिन जब आप डिटेल से जब पढ़ोगे आप गुप्त पीरियड को, तो उसके अंदर आप एक चीज़ पाओगे कि उस टाइम पे जलयान वगैरह बनने स्टार्ट हो गए थे। तो जलयान इसका मेरे हिसाब से राइट आंसर रहेगा भाई, क्योंकि जलयान आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी जो वैभव, इसलिए गुप्त युग को वैभव या विकास इसलिए बोला गया है कि इसके, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी प्रौद्योगिकी वगैरह थी काफ़ी अच्छी थी। तो उस टाइम में इन्होंने विशाल जलयान वगैरह भी बना लिए थे। तो ये इसका डी सही रहेगा भाई, डी होगा। अशोक घोष की रचना कौन सी है भाई इसमें से? 98 का जो राइट आंसर है भाई यहाँ पर, अशोक घोष की रचना है बुद्धचरित। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, कई बार मिलान में आता है। ये मुगल प्रशासन का वह मंत्री जो सेना का प्रधान था। तो मेरी आवाज़ सुनिए भाई, अगर आपको ब्लर लग रही है ये, तो मीर बख्शी भाई मुगल प्रशासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था। तो मीर बख्शी होता था भाई सेना का प्रधान। और पे मास्टर जनरल भी इसको बोलते हैं। ये पे वगैरह देता था भाई युद्ध के टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन वास्तविक सेनापति ये नहीं होता था भाई, राजा ही होता था। सो देखिए, एक भक्ति संत जो पहले सूफी संतों के साथ रहा परंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया। तो यहाँ पे नानक इसका आंसर दिया गया है भाई जो पीडीएफ में। लेकिन यहाँ पे नामदेव इसका आंसर होना चाहिए, नामदेव। क्योंकि नामदेव के ऊपर जो है सूफी संतों का बहुत सा प्रभाव रहा है। आपने पढ़ा होगा कि ये इनके ऊपर सूफियों का प्रभाव था और बाद में ये जो है पंजाब के अंदर आकर के बस गए थे नामदेव। तो नामदेव यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए। कुछ मिस्टेक है इस पीडीएफ में, कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए गए हैं। बाबर के पूर्वजों का राज्य कौन सा था इनमें से? तो बाबर के जो पूर्वजों का राज्य था भाई फ्रगना, आपने बहुत बार पढ़ा है। त्राइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया भाई 1215 में हुआ था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था भाई? बहलोल लोदी था अफगान शासक। और सबसे लंबा टाइम पीरियड सल्तनत काल में इसी का रहा है भाई, 38 साल इसने राज किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो ये तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता है भाई। गोल गुंबज क्या है भाई? गोल गुंबज यहाँ पर दोस्तों नेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये एक समाधि है भाई अली आदिल शाह की। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था। तो प्रभुता संपन्न शासक कौन था भाई इनमें से? तो ये था इल्तुतमिश भाई।
जिसने जो है राजा के, या आप लगा लीजिए दिल्ली को राजधानी भी इसी ने बनाया था, और राजा के सारे अधिकारों का यूज इसने किया था भाई। मुगल काल के निम्न चित्रकार को पूर्व की राफेल बोलते हैं। बेहजाद को जो है पूर्व की राफेल कहा गया है। कई बार नेट में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये रिपीट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है भाई कांस्य है। लेकिन जब आप पढ़ोगे डिटेल से तो आप पाओगे कि पीतल भी था, कांस्य भी था, और कई विद्वान बोलते हैं कि चमड़ा भी था। तो भी अलग अलग जैसे कि एग्जाम हुए हैं, तो किसी ने तांबा माना है, नहीं सॉरी तांबा बोल रहा हूँ, किसी ने कांस्य को मानना है, किसी ने पीतल को मानना है, किसी ने चमड़े को मानना है। तो तीनों में से एक्यूरेट जो है कोई कुछ भी नहीं अभी तक इसका पता चला है अभी किस चीज़ के थे। लेकिन मोस्टली जो आंसर होना चाहिए इसका कांस्य ही आएगा। कांस्य जो है 2-3 बुक से मैंने पढ़ा है इसको, कांस्य ही उसका आंसर वहाँ पे दिया गया है। तो कांस्य ही आपको लगाना है भाई वहाँ पर। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? तो ये साहू ने किया था भाई। और एक और याद रखना आप, राजा राम ने जो है एक पद और जोड़ दिया था भाई जो अष्टप्रधान के अंदर, तो वो था प्रतिनिधि का पद। प्रतिनिधि पद जो है राजा राम ने जोड़ दिया था भाई, प्रतिनिधि पद था एक, तो वो राजा राम ने जोड़ा था। क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर कब आया? तो क्लाइव जो है ये आया था भाई 1765 के अंदर दोबारा, और इसने आकर के संधि वगैरह की थी, जो इलाहाबाद वगैरह की संधियाँ थी। तो ये इसको लेके इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये लौटे थे भाई 1915 के अंदर, जनवरी के अंदर, 9 या 15 जनवरी कुछ ऐसे था, जिसमें प्रवासी भारतीय दिवस उसको मनाते हैं आज हम। प्रेस संबंधी प्रतिबंधों को कब हटाया गया? तो ये हटाया गया था भाई 1835 को। मेटकॉफ को जो है इसका श्रेय मिलता है, बेंटिक को भी दिया। बेंटिक ने काम करना शुरू किया था लेकिन इसके ऊपर, लेकिन जो है मेटकॉफ को इसका श्रेय मिलता है। तो इसलिए मेटकॉफ को जो है प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। देवगढ़ का मंदिर किस का प्रतीक है? तो ये गुप्त स्थापत्य का है। तो नेक्स्ट वीडियो भाई थोड़ा लेट आएगी, 3-4 दिन मैं बाहर हूँ, तो 3-4 दिन बाद डेली वीडियो डालूंगा आपके लिए, और भी ज़्यादा डालूंगा। ये तो एक ही डाल रहा हूँ, उसके बाद रेगुलर ज़्यादा कंटिन्यू करूँगा। 114 देखिए, बंगाल के निम्न नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई आपके स्टेट को लेकर के, आपकी स्क्रीनिंग को लेकर के। तो मीर कासिम ने भी ऐसा किया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा, और ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और कई बार मीर जाफर और मीर कासिम में हमें इसमें कन्फ्यूज़न रहेगी। तो याद रखना भाई, मीर कासिम आपको याद रखना है। वह अंग्रेज जिसे जहांगीर ने 400 का जात का मनसब दिया। तो ये हाकिंस को दिया था भाई। और एक और चीज़ याद रखिए, इसको इंग्लिश खां की इसको उपाधि भी मिली थी। इंग्लिश खान याद रखना आपने, इंग्लिश खान की उपाधि इसको दी गई थी भाई जहांगीर के द्वारा। 400 का मनसब दिया गया था। और इसके बारे में आपको याद रखना, हॉकिंस ने जो है तुर्की में बात की थी भाई, अपना परिचय जो है तुर्की में दिया था, अभिवादन वगैरह जो भी किया था जहांगीर का इसने, तो तुर्की में किया था। और बैठने के लिए इसने कुर्सी मांगी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई इसके लिए, इसने कुर्सी चेयर मांगी थी अपने लिए बैठने के लिए। 116 देखिए, बरेली में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं भाई। खान बहादुर खान ने किया था। बेगम हजरत महल आपने पढ़ रखा है इनके बारे में, तो इनका इम्पोर्टेंट है भाई। बहादुर शाह दिल्ली से थे, जो लास्ट मुगल बादशाह थे। बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से, इसको जो है महक परी या महल परी में से एक बोलते हैं इनको। तो दो अलग अलग हैं दोनों के नाम, महल परी महक परी। देख लेना आपकी क्या नाम है इसका, महक परी है या महल परी है, दोनों अलग अलग नाम हैं दोनों। जाटों का अफलातून कहा जाता है। जाटों का अफलातून सूरजमल को कहते हैं भाई। और जो थर्ड पानीपत की लड़ाई हुई थी उसके टाइम में ये राजा थे, ये भी याद रखना आप। हिंदू पद पातशाही के दर्श को लोकप्रिय किसने बनाया? बाजीराव प्रथम ने बनाया था भाई। जो है 1720 में बने थे ये, और 1740 तक ये पेशवा रहे हैं। उसके बाद जो है बाजीराव आ जाएंगे, और ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे भाई ये। महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। महाराष्ट्र के अंदर जो वरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी भाई? ये तुकाराम ने की थी। तुकाराम आपको याद रखना है, वरकरी संप्रदाय तुकाराम, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा 119 का। रिंग फेंस का संबंध है, रिंग फेंस का संबंध किससे है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स से है भाई। ये इसकी नीति थी, घेरे की नीति भी इसको बोलते हैं।
तो अब की बार भाई यूजीसी नेट में सेकंड शिफ्ट में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि रिंग फेंस इसको जो है मैच करना था टाइम पीरियड के हिसाब से। तो ये 1813 तक इसका टाइम पीरियड बनता है। मेरे ख्याल से 1775 या 73 से 1813 तक की ये रिंग फेंस की नीति थी। तो इनको मैच कराना था आपस में, रिंग फेंस की, अधीनस्थ संघ की, और जो है समान पृथक, इस टाइप से। तो 4 हैंग की पॉलिसीज जो थी उस टाइम पे, तो वो मैच करनी आई हुई थी नेट में अब की बार। लेकिन क्या करें, अब की बार वो जो सेकंड शिफ्ट हमारी वो क्या हो गया है, लीक कर दिया पेपर वो, तो इस वजह से वो शायद दोबारा ही होगा। स्वामी विवेकानंद शिक्षा पद्धति की किस पद्धति के समर्थक थे? तो ये थे भाई परंपरागत पद्धति के जो है विवेकानंद समर्थक थे परंपरागत के। परंपरागत तो नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पर गलत दिया गया है इसके अंदर। पीडीएफ के जो आंसर की है ये गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति के, जो यहाँ पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति चाहते थे भाई ये। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति आप कर लेना, सही है ये इसका गुरुकुल पद्धति। और इनके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था भाई, शिकागो धर्म सम्मेलन के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ आया हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर, जो इन्होंने भाषण दिया था उसके ऊपर। और 400 उसका आंसर होगा एक का, क्योंकि 400 वर्ष की वर्षगांठ के बाद, यानी कि अमेरिका की खोज जो कोलंबस ने 1492 में की थी, उसके 400 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो 1892 बनेगा। तो इसके उपलक्ष्य में वहाँ पर जो शिकागो में एक धर्म सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। दुनिया ने भाई इनको सुना था और नतमस्तक हुई थी इनके आगे दुनिया। और जो है लोग इनसे मिलने के लिए वेटिंग में बैठे थे। इतना कुछ हुआ था उस टाइम में इनके विचारों को सुनने के बाद। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई यूजीसी नेट के अंदर, रणजीत सिंह के राज्य में निम्न सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह के राज्य के अंदर क्या सम्मिलित, निम्न सम्मिलित था? तो निम्न में से क्या था भाई, इनमें से श्रीनगर ही शामिल था, जम्मू का जो एरिया था तो वो इनके इसमें शामिल था। राजगोपालाचारी फार्मूला निम्न से संबंधित था, तो ये पाकिस्तान की मांग से संबंधित था भाई। तो इसकी कुछ शर्तें थी, तो उन शर्तों के बिहाव पर जो है पाकिस्तान की मांग जो है स्वीकार कर ली जा सकती थी। तो जनमत वगैरह के ऊपर बेस था मोस्टली ये जो राजा वाली गोपालाचारी का फार्मूला था। तो थोड़ा सा देख लेना इसके बारे में भाई, क्या इसका इसके अंदर शर्तें वगैरह थी। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे भाई? खालसा पंथ के संस्थापक यहाँ पर जो है गुरु गोविंद सिंह थे। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये की थी 1699 के अंदर बैसाखी के पर्व के ऊपर। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो ये था भाई हेक्टर मुनरो। और याद रखिए भाई एचटेट के अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ है 2019-20 के एग्जाम में, सेम क्वेश्चन आया हुआ है डिट्टो। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी भाई? शिवाजी के राज्य की जब आप बात करोगे तो ये रायगढ़ थी। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था भाई? रेड ड्रैगन था। रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निम्न से प्राप्त किया, तो ये शाहसुजा से प्राप्त किया था। जो है अफगान एरिया का शासक था शाहसुजा। और रणजीत सिंह ने जो है इसकी तोपें जो है चेनाब नदी में गिर जाती है, तो ये निकलवा करके रणजीत सिंह उसको वापस भेजते हैं, 10-20 तोपें जो भी थी। तो उसके उपलक्ष्य में जो है शाहसुजा जो है इनको राजा की उपाधि देता है, और ये हीरा भी भेंट करता है, कोहिनूर हीरा जो था। राष्ट्रसंघ निम्न वर्ष में समाप्त हुआ, तो राष्ट्रसंघ यहाँ पर कब समाप्त हुआ? ये हुआ 1945 के अंदर। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर ये हुई थी भाई 1922 में। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है भाई ये गांधी जी के जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 30 वर्षीय युद्ध लड़े जाने के वर्ष कौन से हैं? जो 30 वर्षीय भाई यहाँ पर युद्ध हुए हैं ये हुए हैं 1618 से 1648 का। सी इसका राइट आंसर रहेगा भाई, सी यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, द्वितीय इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी भाई ये हुई थी 1889 में, याद रखना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602। आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं अफ्रीका से। और ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई अभी लास्ट के एचटेट के एग्जाम में, कहाँ से मिले थे? अफ्रीका से। तो ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है भाई लास्ट प्रैक्टिस सेट से इससे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है भाई ये न्यूयॉर्क में स्थापित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क। शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये मॉन्टेस्क्यू है। इनकी बुक्स आपको याद रखनी है भाई, मॉन्टेस्क्यू की 2-3 बुक है, याद रख लेना वो। नाजियों की निम्न पुस्तक को उनका बाइबल कहते हैं, तो किस
पुस्तक को जो है उनकी बाइबल बोलते हैं। नाजियों को आपको पता ही है, ये हिटलर से संबंधित थे, तो हिटलर की बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, मेरा संघर्ष, मीन काफ इसको बोलते हैं। निम्न में से कौन अशिक्षित था? तो अकबर यहाँ पे अशिक्षित था भाई, ये आपको पता होना चाहिए। और याद रखिए सल्तनत काल में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अशिक्षित था, यानी अनपढ़ था, और मुगल काल में अकबर अनपढ़ था। संगम युग में ग्रामों को छोटी सभाओं को क्या कहता था, क्या कहा जाता था? तो संगम युग में ग्रामों की छोटी सभाओं को भाई अवई बोलते थे, याद रखना है आपको। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का मुख्य विषय क्या है भाई? मुख्य विषय है भाई अनुशासन और कठोर जीवन, ये इनके जो है अंतर का मुख्य विषय। वाइमर गणतंत्र का नाम वाइमर पर आधारित था। वाइमर क्या था भाई? वाइमर एक शहर का नाम था, याद रखिए आप, वाइमर जो है शहर का नाम था, याद रखिए इस चीज़ को। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो जमोरिन था भाई, और 1498 में ये पहुंचा था जो वास्को डी गामा है। अब्दुल मानिक जो है गुजराती ब्राह्मण, इनके पथ प्रदर्शक रहे हैं। देखिए कैसी चीज़ें हैं दोस्तों, वास्को डी गामा ने भारतीय खोज की, ऐसी चीज़ें भी आती हैं। लेकिन खुद वास्को डी गामा को लेकर के आने वाला एक गुजराती ब्राह्मण था, जिसके पीछे पीछे चल करके ये यहाँ तक आया था। तो कैसा इतिहास लिखा गया है हमारा, आप सोच सकते हैं। निम्न में से किसने सामंत युद्ध लड़े थे? तो कर्जन ने लड़े थे भाई सामंत युद्ध। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, सामंत युद्धों को लेकर के किसने लड़े थे, ये क्वेश्चन नेट लेवल का है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य निम्न स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से भाई, मेहरगढ़। नैनार थे, नैनार कौन थे भाई? नैनार और जो है अलवर, दोनों को पता होना चाहिए। ये शैव धर्मावलंबी थे भाई। रक्त और लोह की नीति का पालन करता कौन था भाई? ये था भाई यहाँ पर बिस्मार्क। और सल्तनत में बलबन। पेरिस के शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों की संख्या 32 थी। तुझके जहांगीरी का रचनाकार कौन था? तो ये था जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा है ये तुझके जहांगीरी। अकबर निम्न वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, किस चीज़ को अकबर बजाता था भाई? नगाड़ा ये अच्छे से बजाता था, याद रखना आपको। तो ये थे हमारे वही क्वेश्चन 60। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा वेट करना भी 3-4 दिन का, लगातार फिर डलती रहेंगी वीडियो आपके लिए।